हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। प्रेगनेंसी का जैसे ही 9वां महीना शुरू हो जाता है, मन में सिर्फ यही सवाल रहता है, कब डिलीवरी होगी, कैसे होगी, नॉर्मल होगी या फिर सी सेक्शन होगा, कैसे पता लगेगा कि अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। मन में बहुत सारा के सवाल उठते हैं। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, खासकर उनके मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, क्योंकि वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, तभी आपको पता लगेगा कि कौन से सिम्टम पे हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। देखिए, सबसे मुख्य जो बात है, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपके सर्विक्स का मुंह यानी कि बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन होना चाहिए, तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि बच्चेदानी का मुंह अब खुल रहा है और हमें अब हॉस्पिटल जाना चाहिए? जब बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है ना, तो बॉडी में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। पहला बदलाव, जब सर्विक्स का मुंह ओपन होना शुरू होता है तो आपके पेट की आकार, पेट की जो शेप है ना, वो बदल जाती है। वो कैसे बदलती है? पेट की शेप देखिए, पहले पेट क्या होता है, ऊपर की ओर उठा होता है, और उस टाइम पे आपको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चा ऊपर की ओर होता है। जब आप सांस लेते हो, काम करते हो, तो आपकी सांस बहुत जल्दी फूलने लग जाती है। लेकिन जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है और वो सर्विक्स में जाना शुरू कर देता है, आपके पेल्विक एरिया में जाना शुरू कर देता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऊपरी जगह खाली हो जाती है और निचली जगह में आपको भारीपन लगता है। तभी आपके प्राइवेट पार्ट में हल्का सा पेन होता है, प्रेशर पड़ता है, भारीपन लगता है। प्राइवेट पार्ट में जब प्रेशर पड़ता है, भारीपन लगता है, तो आप समझ जाइएगा उस टाइम पे कि बच्चा पेल्विक एरिया में आना शुरू कर दे रहा है, बच्चा हेड डाउन कर रहा है। और जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके ना प्राइवेट पार्ट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा, और कई बार ऐसा लगेगा कि मैं जब आप बैठ गए हो तो आपको उठने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जब बैठते हो तो आपको बहुत ज्यादा बैठने में पेन होता है, कमर में पेन होता है। तो ये साइन होता है कि बच्चा पेल्विक एरिया में आना शुरू कर दे रहा है और आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए आप रेडी हो रहे हो। धीरे 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 बच्चा हेड डाउन करता जाएगा और आपके बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता जाएगा, और जब तक वो 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। कई केस में ऐसा होता है कि लेबर पेन आता ही नहीं है और बच्चे की डिलीवरी होती नहीं है और डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। लेबर पेन तभी आता है जब सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे ओपन होना शुरू कर देता है, बच्चा हेड डाउन करना शुरू कर देता है। तो हेड डाउन जब बच्चा करता है तो देखिए, आपको प्राइवेट पार्ट में भारीपन के साथ साथ आपको यूरिन की प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी। आपको मिनट मिनट में यूरिन आएगा, पॉटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कई बार महिलाओं को लूज मोशन लग जाते हैं। तो ये भी एक साइन होता है कि अब डिलीवरी आपकी होने वाली है, सर्विक्स का मुंह ओपन होने वाला है। क्योंकि देखिए, बच्चा जब पेल्विक्स में आना शुरू करता है ना, धीरे 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 पेल्विक्स में, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो प्रेशर डालता है आपके यूरिन ब्लेंडर पे, जिससे क्या होता है कि आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही मुख्य लक्षण है। अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है और बार बार ऐसा भी हो रहा है कि बार बार लूज मोशन लग रहे हैं, तब भी साइन होता है कि डिलीवरी होने वाली है और आपको अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, थर्ड होता है कि वाइट डिस्चार्ज। देखिए, कई महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज 9वां महीना लगते ही शुरू हो जाता है आना, कई महिलाओं को 8वें महीने से थोड़ा थोड़ा आता है। बट जब सर्विक्स का मुंह ओपन होता है तो थोड़ा थोड़ा जो आपका डिस्चार्ज आ रहा था उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा आपको प्रेगनेंसी में दिख रहा है, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कि आपको डिस्चार्ज ज्यादा आ रहा है, तो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि सम टाइम बाद आपकी डिलीवरी हो सकती है। क्योंकि देखिए, लेबर पेन कभी बताकर नहीं आता है कि आपकी अब डिलीवरी होने वाली है, आप सीधा हॉस्पिटल जाओ। कभी भी लेबर पेन बताकर नहीं आएगा, आपको बॉडी के ही ऐसे सिम्टम देखकर हॉस्पिटल जाना है। पेट में अगर आपको दर्द हो रहा है, देखिए जब पीरियड्स वाला दर्द होता है ना, वैसे ही सा दर्द होता है। आपके पेट का दर्द वो कमर तक जा रहा है और कमर से फिर पेट में आ रहा है और दर्द का टाइम बढ़ रहा है। जैसे आपको पेन आना शुरू हुआ, कई बार देखिए फॉल्स लेबर पेन भी होते हैं कि 9वें महीने में आने शुरू हो जाते हैं, कई महिलाओं को 8वें महीने से आना शुरू हो जाते हैं। तो फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, 2 घंटे में एक बार आया, 1 घंटे में आधे घंटे में आया, या फिर बिल्कुल ठीक हो गया, या फिर 2 घंटे में आया, या फिर 5 घंटे में आया, ठीक हो गया, तो वो फॉल्स लेबर पेन है। बट जो मेन लेबर पेन आता है ना, उसकी जो मतलब मात्रा होती है बढ़ती जाती है, टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। जैसे कि आपको आधे घंटे में आया एक बार, फिर आपको 20 मिनट में एक बार आएगा, फिर आपको 10 मिनट में आएगा, फिर 5 मिनट में, और टाइम पीरियड शॉर्ट होता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है, वो पेन खत्म नहीं हो रहा है। तो ये आपकी 100% निशानी है कि अब बच्चेदानी का मुंह ओपन होने वाला है, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्योंकि लेबर पेन जब बढ़ता है तो यानी कि बेबी अब डिलीवर होने वाला होता है। प्राइवेट पार्ट में आपको पेन महसूस हो, भारीपन हो और ऐसा लग रहा है कि बार बार पॉटी आ रही है, तो सीधा डॉक्टर के पास जाए, फिर आपको वेट नहीं करनी है, क्योंकि कभी भी डिलीवरी आपकी हो सकती है। बहुत ही नेक्स्ट सिम्टम है, ये साइन है, आपके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा सर्विक्स में जाता है ना, पेल्विक्स एरिया में जाता है, तो आपकी पीठ में कमर में दर्द होता है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जब बच्चा सर्विक्स में जाता है और आपकी सर्विक्स का मुंह ओपन होता है, तो आपके बैक पे यानी कि बच्चा कहाँ पे आ रहा है,
नीचे की ओर बच्चा पुश करी जा रहा है, बच्चे का हेड नीचे है और उसके पैर ऊपर है ना। तो बच्चे का जो वेट है वो कहाँ पे है, आपके पेल्विक्स एरिया में, आपके प्राइवेट पार्ट पे। तो और रीढ़ की हड्डी पे उससे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे आपके बैक में पेन होता है। 9वें महीने में महिलाओं को मोस्टली बैक में पेन, पेट दर्द की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वो इसीलिए बढ़ती है क्योंकि बच्चा अब रेडी हो रहा है डिलीवरी के लिए और रेडी हो रहा है वो हेड डाउन पोजीशन में। जब बच्चा हेड डाउन करता है तो आपको उस टाइम पे मूवमेंट भी थोड़ी कम आती है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे का हेड अप जा रहा है पेल्विक्स में, उसके पैर ऊपर है और पैर अगर वो हिलाएगा तो सिर्फ आपको नाभि के ऊपर आसपास ही इसकी मूवमेंट आएगी। पहले क्या होता था, बच्चा पेट में घूमता था राउंड, तो आपको कई बार लेफ्ट साइड मूवमेंट आती थी, कई बार राइट साइड। बट जब बच्चा पेल्विक्स एरिया में आना शुरू कर देता है ना, तो आपको जो बस भारीपन लगेगा नीचे के हिस्से प्राइवेट पार्ट में, और हलचल आपको हल्की फुल्की महसूस होगी नाभि के आसपास। तो ये भी एक साइन है कि डिलीवरी आपकी होने वाली है। और सबसे मुख्य जो साइन होता है कि डिलीवरी में कुछ ही समय बचा है, अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो आपका या तो पानी की थैली फट गई है या आपको ब्लीडिंग आ रही है। अगर आपको हल्की सी भी स्पॉटिंग नजर आती है और आप उसको देख के डरे ना, आपको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ही टाइम बचा होता है डिलीवरी का। जब पानी की थैली फट जाती है या ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, तो देखिए पहली बात तो बच्चा पानी की थैली के अंदर होता है। अगर वो पानी की थैली के पानी ही सारा खत्म हो जाएगा तो बच्चा जिंदा कैसे रहेगा। तो जब भी पानी की थैली फटे तो आपको वेट नहीं करने की लेबर पेन आएगा तभी हम जाएंगे, क्योंकि कई बार लेबर पेन नहीं आता है, पानी की थैली फट जाती है और महिलाएं हॉस्पिटल नहीं जाती। तो उस टाइम पे तभी बहुत ज्यादा केस खराब होते हैं कि आप हॉस्पिटल जाते नहीं हो, और उस टाइम पे क्या होता है, बच्चा सांस नहीं ले पाता और कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी पानी की थैली फटे तो सीधा हॉस्पिटल जाए, सारे काम छोड़कर सीधा हॉस्पिटल जाए, क्योंकि उस टाइम पे डिलीवरी होने में या तो 2 से 3 घंटे लगेंगे या 7 से 5 घंटे, आराम से डिलीवरी आपकी नॉर्मली हो जाती है। ब्लीडिंग आती है तो ब्लीडिंग भी एक साइन होता है नॉर्मल डिलीवरी का। अगर ब्लीडिंग आती है तब भी आप हॉस्पिटल जाएं, ये भी एक साइन है कि आपके अब सर्विक्स का मुंह ओपन होने वाला है और आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये 5 सिम्टम ऐसे हैं जो कि आपको अपनी बॉडी में नजर आते हैं, बार बार यूरिन आना, ब्लीडिंग आना, पानी की थैली फटना, कमर में दर्द, पेट में दर्द, बार बार पॉटी की प्रॉब्लम। तो ऐसा कोई साइन अगर अपने 9वें महीने में आप देखते हो तो सीधा अपने हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, दिन रात टाइम नहीं देखती है डिलीवरी होने में। तो और अपने साथ 9वें महीने में किसी ना किसी को जरूर रखें, क्योंकि कभी भी पेन आ सकता है और कोई आपके पास होना चाहिए जो कि आपको हॉस्पिटल लेके जा सके। ठीक है, अगर आप अकेले हो तो आज से ये काम करें कि पहले ही अपना बैग पैक कर लें, ताकि जब पेन आए या कोई भी सिम्टम दिखे तो हॉस्पिटल जाए तो आपको हबड़ तबड़ में, जल्दबाजी में कोई सामान आपका रह ना जाए। ठीक है, बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं जो कि रखनी होती है, वो आपको अच्छे मन से, खुशी खुशी मन से रखें। जब जल्दबाजी होती है कोई ना कोई सामान रह जाता है और फिर वहां आपको जब हॉस्पिटल जाते हो तो आपकी भागदौड़ होती है, तो उस चीज से आप बच सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।